हेलो गाइस, सर का चैनल है अक्षय मिश्रा केमिस्ट्री। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ही इज अ बेस्ट टीचर और आप पढ़ेंगे, आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस बताएंगे दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। थैंक यू। क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है। आयन एलिमेंट यम विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। कोई एलिमेंट है जिसका नेम गिवन क्या है, मतलब सिंबल क्या है, एम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या गिवन है, 283। कंबाइन सेपरेटली विथ Cl नेगेटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। वो कंबाइन होता है किससे, Cl नेगेटिव से एंड किससे, SO4 2 नेगेटिव से। इन आयंस राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। और आपको क्या बताना है, केमिकल फार्मूला। कंपाउंड फॉर्म मतलब जब वो एनायन से कंबाइन होता है तो आपको जो फार्मूला बनेगा आपको वो फार्मूला बताना है। फिर देखिए क्या राइट है, प्रिडिक्ट विद द सुटेबल रीजन फॉर द नेचर ऑफ द बॉन्ड। और आपको ये बताना है, प्रिडिक्ट करना है कि नेचर ऑफ द बॉन्ड क्या है। फॉर्म बाय एलिमेंट M in journal, how will the electrical conductivity of the compound form vary with the respect to M। और आपको कंडक्टिविटी भी बताना है। तो ध्यान से देखिए, कोई क्या है, एलिमेंट है M। तो हम यहाँ देखिए राइट कर रहे हैं, एलिमेंट आपका क्या है, M है। हम सपोज करते हैं, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 283। ठीक है, एलिमेंट है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 283। तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को टोटल काउंट करते हैं तो कितना होता है, 13। 8 to 10 हो गया और 3 तो कितना हो गया, 13। तो 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 13 एटॉमिक नंबर होता है किसका, आपका एल्युमिनियम का। तो आपको एल्युमिनियम नहीं बताना है। अब देखिए क्या राइट है, अब इसको कंबाइन करना है किससे, Cl माइनस से और किससे, SO4 2 नेगेटिव से। तो अब देखिए मेटल है, क्योंकि एल्युमिनियम मेटल होता है। तो यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं। मेटल की डिफिनीशन होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जिनका आउटर सेल में या बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उतना पॉजिटिव बनेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल क्या हो जाएगा, 2 8 10, मतलब कितना, 10। और 10 किसका होता है, नियान का। तो नियान क्या है, आपका नोबल गैस है, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये क्या हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब देखिए, अब हमको क्या बनाना है, आयनिक फार्मूला बनाना है, मतलब इसका जो है केमिकल फार्मूला बनाना है। तो आपको यदि 10th क्लास का लर्न है तो ठीक है, नहीं तो 9th क्लास के पेज नंबर 37 में हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला गिवन है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी उसका एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए हम इसको बना रहे हैं। यम हम यहाँ पे राइट किए, यहाँ पे देखिए चार्ज कितना है, +3 है। पहले Cl का बनाते हैं, तो Cl पे देखिए कितना है, -1 है। तो यहाँ पे चार्ज माइनस है, मतलब एक माइनस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। तो चार्ज जो है एक्सचेंज हो जाते हैं। जब चार्ज एक्सचेंज हो जाएगा तो M कितना हो जाएगा, 1 और Cl कितना हो जाएगा, 3। तो क्या बन जाएगा फार्मूला, MCl3। फिर सेकंड में आइए, तो देखिए M पे चार्ज कितना है, +3। सल्फेट में देखिए कितना है, SO4 2 माइनस है। तो जब हम एक्सचेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा। तो M2 हो गया। SO4 कितना होगा, होल थ्राइस, तो ब्रैकेट लगाएंगे SO4 और यहाँ पे क्या राइट करेंगे, होल थ्राइस। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे कि केमिकल फार्मूला क्या हुआ, केमिकल फार्मूला इसका हुआ MCl3 एंड क्या, M2SO4 होल थ्राइस। ये आपका क्या हो गया, केमिकल फार्मूला। M के प्लेस पे आप Al भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंबल M गिवन है तो आपको M राइट करना है, Al नहीं राइट करना है। तो यहाँ पे MCl3 बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, M2SO4 होल थ्राइस बन गया। रीजन ये है कि यहाँ पे 3 चार्ज है, मतलब इसकी बैलेंस ही 3 है, इसलिए जब हम केमिकल फार्मूला राइट करेंगे तो जो आयन होते हैं उसको एक्सचेंज करते हैं, जो चार्ज है उसको एक्सचेंज करेंगे।
चार जब एक्सचेंज करेंगे तो इसके केस में क्या हो जाएगा, M1 हो गया, Cl3 हो गया तो MCl3 बन गया, और इसके केस में क्या हुआ, M2 हो गया, SO4 कितना हो गया, होल थ्राइस बन गया। तो आपका क्या बन जाएगा, MCl3 M2SO4 होल थ्राइस। फिर देखिए क्वेश्चन क्या राइट है कि प्रेडिक्ट विद द सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट M इन जर्नल। अब आपको बताना है कि नेचर ऑफ द बॉन्ड क्या है। तो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है आयन, आयन मतलब यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -2 है। तो जब आयन एक्सचेंज होते हैं, तो आयन जब एक्सचेंज होगी तो वहां पे जो फार्मूला बनता है उसको, मतलब उस नेचर ऑफ बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। और कौन सा केमिकल ऑफ बॉन्ड है, तो ये आयनिक बॉन्ड है। ये कैसा है, आयनिक केमिकल बॉन्ड है, क्योंकि आयन जो है यहाँ पे क्या हो रहे हैं, चार जो है एक्सचेंज होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, सेकंड वाला उसी को क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। फिर देखिए क्या राइट है, हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म वैरी विद द रिस्पेक्ट टू M। तो देखिए कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, यदि वो किस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या मोल्टेन स्टेट में। M जैसी मेटल है, जब ये लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट या मोल्टेन स्टेट में, किसमें, मोल्टेन स्टेट, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं तो कंडक्ट नहीं होगी। M के केस में नहीं होगा। यदि ये M3 पॉजिटिव होगा, आयन में होगा, तब ये लिक्विड स्टेट या मोल्टेन स्टेट में होगा, तब ये चार्ज जो है क्या करेगा, ट्रांसफर होगा, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं तो कंडक्ट नहीं होगी। तो आपको लर्न रखना है कि जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किस पे डिपेंड करती है कि जो हमारा मेटल है वो किस स्टेट में हो, या तो लिक्विड स्टेट में हो या तो मोल्टेन स्टेट में हो, तो कंडक्टिविटी वहां पे क्या होगी, पॉसिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे राइट था कि नेचर ऑफ द बॉन्ड बताना है, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना, तो आप देखिए यहाँ पे M पे कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, कितना है, 3 है। अब Cl पे देखिए कितना है, -1 है, मतलब यहाँ पे क्या है, Cl के पास कितने हैं, यहाँ पे देखिए Cl के पास कितना है, -1 है। -1 का मतलब वो -1 गेन करता है। Cl का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। तो 1 2 3 4, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। तो Cl कितने हैं, अब देखिए यहाँ पे M कितना लॉस कर रहा है, 3, तो Cl कितने चाहिए हमें, 3 चाहिए। तो इसका सेपरेट वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने Cl यहाँ पे 3 बना दिया, ये देखिए जो क्रॉस साइन दिख रहा है ये इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। ये एक इधर आ जाएगा, एक कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, M कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 3, तो M 3 पॉजिटिव बनेगा। अब Cl के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, यहाँ पे टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप 8 डिनोट करेंगे, ये 8 हो गए आपके। अब देखिए नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो 3 हैं, तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 3 राइट करेंगे। और चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और केमिकल फार्मूला लिखना है तो आपका करेक्ट आंसर यही लिखना है आपको, MCl3 M2SO4 होल थ्राइस। और केमिकल जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है, आयनिक केमिकल बॉन्ड है, और ये किस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो M3 पॉजिटिव, मतलब लिक्विड स्टेट या मोल्टेन स्टेट में। थर्ड चैप्टर से एक क्वेश्चन और गिवन है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या गिवन है, रेडिस ब्राउन मेटल X है, कोई रेडिस ब्राउन मेटल X है, व्हेन हीटेड इन एयर, उसको हम हीट करते हैं किसमें, एयर के प्रेजेंस में, गिव्स अ ब्लैक कंपाउंड Y। जब हम उसको हीट करते हैं तो कोई Y कंपाउंड बनता है जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। तो देखिए यहाँ पे राइट कर रहे हैं, X कोई मेटल है जिसका कलर कैसा है, रेडिस ब्राउन, ये रेडिस ब्राउन है। अब इसको हम हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, एयर, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कोई बाई कंपाउंड बनता है जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक, ठीक है। आगे देखिए, विच व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस। अब ये जो बाई बन रहा है, इसको हम यदि क्या करते हैं, हीट करते हैं H2 गैस के प्रेजेंस में। तो H2 गैस के जब हम प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, फिर देखिए यहाँ पे राइट है, H2 गैस गिव्स X बैक। तो X जो है फिर से, मतलब रेडिस ब्राउन कलर वाला कंपाउंड बैक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हिंट गिवन है, X इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। X का जो रिफाइनिंग है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से है। दिस रिफाइंड फ्रॉम X इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। X का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। आइडेंटिफाई X एंड Y
और आपको एक ड्रा लेवल डायग्राम शो करना है जो रिप्रेजेंट करता है क्या है, प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग एक्स। तो ये भी आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर से गिवन है। स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके एक्टिविटी 1.11 से गिवन है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में आप लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। और उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन है रिफाइनिंग वाली प्रोसेस से, वो क्वेश्चन जो है आपके थर्ड चैप्टर में गिवन है, वो भी जो है लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है आपके थर्ड चैप्टर वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल में। तो देखिए जब भी आपकी केमिस्ट्री में क्लास 10th में ये पूछे रेडिश ब्राउन मेटल, तो आप श्योर हो जाइए कि वो कॉपर है। कौन सा है? कॉपर। तो देखिए यहाँ पे कॉपर है, ये सॉलिड होता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। यदि हम इसको हीट करते हैं, ये एक्टिविटी 1.11 है, तो जब हम इसको कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2Cu, मतलब क्या, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर सेकंड ऑक्साइड, जिसका कलर कैसा होगा? ब्लैक। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 राइट करेंगे। अब देखिए ये कॉपर ऑक्साइड को यदि हम इसमें हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाता है और क्या बनता है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे आप? क्या बोलते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को? रिडक्शन। तो यहाँ पे H2O बनता है और यहाँ पे क्या बनता है? कॉपर बनता है, और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? X, और ये आपका क्या हो गया? बाई, और ये आपका क्या होगा? X फिर से बैक। तो आप ये बताएंगे जो X और बाई पूछा है, तो यहाँ पे X बताएंगे आपका क्या है? कॉपर है, और बाई क्या है? कॉपर सेकंड ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड है। अब देखिए आपको बेल लेवल्ड एक डायग्राम बनाना है, तो उस डायग्राम को हम लोग यहाँ बनाएंगे। देखिए ये हम एक कंटेनर ले रहे हैं, एक टैंक है, ठीक है, ये एक हमने एक टैंक लिया है। ये आपके थर्ड चैप्टर में लेफ्ट हैंड साइड बुक में गिवन होगा। ये एक टैंक है। अब इस टैंक में हम 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। 2 इलेक्ट्रोड हम कैसे लगाएंगे? एक जिसका हमको रिफाइनिंग करना है, तो कॉपर की करना है, तो हम क्या करेंगे? एक इम्प्योर इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ये आपका इम्प्योर है, यहाँ पे राइट कर देंगे कैसा है? इम्प्योर है ये। और एक आपका क्या है? प्योर है। ये आपका कैसा है? प्योर है, प्योर कॉपर मेटल है। ये किसका वर्क करेगा? एनोड का। और ये किसका वर्क करेगा? कैथोड का। अब दोनों को हम क्या करेंगे? अटैच कर देंगे, मतलब वायर यहां लगा के। ये देखिए एनोड पे क्या होता है? ये आपका K है, K मतलब की होता है, मतलब स्विच है। ये आपका क्या है? बैटरी है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन ले लेंगे। ये सॉल्यूशन हमने यहाँ पे फिल कर दिया है कॉपर सल्फेट का। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो किसका है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब देखिए क्या हुआ? ये इम्प्योर कॉपर का एनोड है और ये प्योर कॉपर का कैथोड है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लूज करना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर ट्रांसफर हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर हो रहा है, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ। तो जो करंट है वो किधर फ्लो होगा? करंट जो है जस्ट इसके अपोजिट साइड होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर कॉपर की तरफ होगा। तो जो इम्प्योर वाला ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोड, तो इसमें से प्योर कॉपर जो है वो सब कहाँ चले जाएंगे? जो कॉपर आयन है वो सब कहाँ चले जाएंगे? इस इलेक्ट्रोड के पास चले जाएंगे। और लास्ट में क्या बचेगा? ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है ये आपका बी, मतलब आपका ये थिन हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोड क्या होता जाएगा? थिक होता जाएगा, क्योंकि जितने कॉपर हैं वो सब प्योर वाले कहाँ चले जाएंगे? इसमें आ जाएंगे, इस वाले इलेक्ट्रोड पे, कैथोड के पास। तो ये थिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज है वो लास्ट में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एनोड मड। जो इम्प्योरिटीज होगी वो लास्ट में कहाँ स्टोर हो जाएगी? बॉटम में। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एनोड मड। तो ये क्या था? रिफाइंड का मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस का ये एक लेवल डायग्राम है। इसमें हमने क्या किया है? एक टैंक लिया है, ये आपका टैंक है। इस टैंक में हमने क्या लिया है? 2 इलेक्ट्रोड लिया है।
तो इलेक्ट्रोड हम उसी के लेंगे जिसका हमको क्या करना है, रिफाइनिंग। तो हम इम्प्योर कॉपर का एनोड लिए हैं और प्योर कॉपर का कैथोड लिए हैं। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और इसमें हम सोल्यूशन क्या ऐड कर देते हैं, एसिटिफाइड कॉपर सल्फेट। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनोड टू कैथोड की तरफ होता है, करंट फ्लो उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो करंट फ्लो कहां से होगा, कैथोड टू क्या, एनोड की तरफ होगा। तो ये आपका बेल लेवल डायग्राम था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, एक्स आपका कॉपर हुआ, बाई क्या हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब कॉपर सेकंड ऑक्साइड, और आपको एक बेल लेवल डायग्राम बनाना था। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और वॉच करने के लिए आप हमारे यूट्यूब को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।